हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रीता पीजी इंग्लिश में। गाइस, आज हम आपको बताएंगे स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए। ओके बच्चे, एग्जाम्स है, ठीक है, इसी से रिलेटेड लगभग में आएंगे। ठीक है, हम आपको 5-6 स्टोरी बता देंगे, आप लोग करिएगा, सीखिएगा और इसी में से आ जाएगा। ओके, सेंटेंस है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्या मैं घर जा सकता हूँ? ठीक है, तो आप इसमें देखो, सकता हूँ, सकते हैं। अब आपको हम एक एक बताएंगे, समझ। अभी तो आप सीरियस से पढ़ते थे, अब मिक्सचर पढ़ना है तो अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगा। संस्कृत का यूज है, समझ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। क्या मैं घर जा सकता हूँ? सकता हूँ, सकते हैं, किसमें यूज करते हैं? कैन और वुड में। अब इसमें किसका यूज होगा बेटा? सकता हूँ के साथ क्या कैन का यूज होगा? ही, सी, इट, नेम, ठीक है, आई, यू, वी, दे के साथ हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड दोनों के साथ सिंगुलर था प्लूरल। जहाँ पर प्रेजेंट में वाक्य होगा सकता हूँ, सकती है ना। जहाँ भी पास्ट में होगा सकता था, सकती थी, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। इतना तो आपको पता है, किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। ओके, अब ये सेंटेंस आसानी से कर सकते हो क्या? अब इसमें देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है। क्या आया है बेटा? क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वर्ड जब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, ना कि उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? कैन। क्या हो जाएगा बेटा? कैन। वेरी गुड, कैन। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बच्चा? क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। उसके बाद क्या है? कैन आई घर जा सकता हूँ। कैन आई क्या हो जाएगा? कैन आई। ओके, उसके गो टू हाउस। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। आया समझ में? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है? घर। घर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब, जाना। ठीक है, जा सकता हूँ। क्या आपका है? क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन आप जब ये सिस्टम जान गए हो, ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो वर्ड ऑर्डर लिख डालो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। कोई भी सेंटेंस करो तो उसका फॉर्मूलाज लिख लो। क्या करो? उसका फॉर्मूलाज लिख लेना है, समझ रहे हो, तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक बेटिया, आ रहा कुछ ऐसे लो बोलो। क्यों, कुछ तबीयत खराब है क्या? कुछ तो लग रहा है आज। क्यों बेटा, इसकी तबीयत खराब है? ओके, हंसते हंसते सर दर्द करने लगा। मेरे तो बोलते बोलते सर दर्द करने लगता। आपने ये फार्मूला कर लिया। अब चलो, बहन घर पर नहीं है, ये कैसा वाक्य है? ये किसमें आएगा? इज़-आर-एम में आएगा। ओके, ये निगेटिव। आपको सीधा सा आंसर देना है बच्चा मेरे। ये अब मैंने पूछा है कि कैसा वाक्य, तो आपको बता देते सिंपल निगेटिव है। क्या है बेटा? सिंपल निगेटिव। पहले समझ लो बच्चा, जब आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर नेक्स्ट स्टोरी करवाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, बहन घर पर नहीं है। ठीक है, बहन घर पर नहीं है तो क्या हो जाएगा? द सिस्टर, सिस्टर लिख दो, सिस्टर
सिस्टर क्या होगा? इज नॉट नाउड नॉट हाउ। हाँ पर नहीं है बेटा, तो क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु पे किसी वस्तु का पर नहीं, घर पर नहीं है ना, मैंने बताया है इन एंड इन एट एंड ऑन का यूज बताया है कि नहीं बताया है? इनका यूज कहाँ पे करते हैं? बड़ी जगहों को दर्शाने के लिए, जैसे कोई कैपिटल है, सिटी है, कंट्री है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। और छोटी जगह जैसे आप हम जैसे छोटी जगहों पे रहते हैं, है ना, ये छोटी सी तो जगह है, भारत की छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे ऐड का यूज करोगे हमेशा। कभी आप जब जानते हो पढ़ते हो तो गलत मत करना कि आई लिव इन सादुल्लापुर, आई लिव इन पूरे रुद्र, आई लिव इन कुमरावा बक्सावा, जो भी है ना बच्चा, तो आपको नहीं यूज करना। आपको पता है आई लिव एट, ओके। तो आप ऑन जब कोई वस्तु किसी वस्तु पे रखी होती है तो किसका यूज करते हैं? ऑन का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर होती है, प्रदर्शित होती है, अनुभव होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा? वहाँ पर ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑन द सिस्टर इज नॉट ऑन दी हाउस। सिस्टर इज नॉट द हाउस, ऑन दी हाउस। अब देखो दूसरा वाक्य क्या है? क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ? ये कैसा सेंटेंस है बच्चा? ये पहले आपको ये ध्यान देना बेटा, मेरे क्या देना है? ये कैसा सेंटेंस है? तो ये कैसा सेंटेंस है? क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ। अब पहले सबसे आपको क्या देखना बच्चा? पढ़ती। क्या देखना है? पढ़ती, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आ गया समझ में? कोई भी वाक्य करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? किस टेंस से इसका रिश्ता है, कैसा वाक्य है। और आपने इतना देख लिया कि ये प्रेजेंट, आपने पहले देख लिया कि ये कि किस टेंस से रिलेटेड है ना। पहले तो आप अभी किसी बच्चे का पता लगाओगे तो यही तो लगाओगे कि ये किस गांव से रिलेटेड है। कहाँ रहते हो भैया? विदेश में आप पहुंच गए तो आप कहाँ के हैं? किस देश से हैं? ठीक है, सिटी में पहुंच गए तो कहाँ के रहने वाले हैं? किस गांव के रहने वाले हैं, है ना, यही तो पूछते हो। तो आपको सबसे पहले पूछना है कहाँ से, किस टेंस से रिलेटेड है। समझ रहे हो? किस टेंस से रिलेटेड है, आपने ये देख लिया। फिर आपको देखना है कि इसने क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसने क्या है? क्या है बेटा? आई, मैं, यानी कि ये क्या है बच्चा? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अब ये इंट्रोगेटिव, ये वाक्य कैसे आ रहा है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने हर प्रकार के सेंटेंस दे दिए हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो भी है, ओके। इंट्रोगेटिव निगेटिव ये जो भी है। क्या मैं, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या बच्चा? ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड जब आगे आता है तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी जाती है, ओके। क्या लिख दी जाती है? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी जाती है। ओह सॉरी, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं, बीच में जब आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। क्वेश्चन वर्ड जब आगे आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव है, ठीक है। पढ़ना क्या हुआ सब्जेक्ट बेटा? पढ़ना आपका वर्ब हो गई है ना बेटा। तो अब ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है एंड डू या डज लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा? डू या डज लगेगा, ओके। क्या लगेगा? डू या डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मैं के साथ क्या है? डू लगेगा कि डज लगेगा? अब ये चीज डज किसके साथ लगता है? डज, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है। डू किसके साथ लगता है?
आई यू वी दे के साथ किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा? डू। वेरी गुड, डू। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? देखो क्या है, डू या डज। ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला भी साथ में बताते चलेंगे, डू या डज। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया? डू नॉट आई रीड, डू नॉट आई रीड, रीड वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके बच्चा, डू या डज के साथ क्या लगेगा बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट आपका मिटाने वाला कुछ नहीं है बेटा? चलो अपना पढ़ो 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 पढ़ो, रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे पास एक संतरा है, ऑरेंज जिसे बोलते हो। हाँ, ये मेरे पास शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? पास शब्द आ रहा है। तो इसके लिए किसका यूज करोगे? हैज या हैड। अब देखना है बेटा, था आ रहा है। क्या? संतरा था। हाँ, तो किसका यूज होगा? हैड का। हैज किसके साथ यूज करते हैं? ही सी इट नेम के साथ हैज करते हैं। ठीक है, आई यू वी दे के साथ क्या करते हैं? हैव का यूज करते हैं। इन दोनों के साथ जब पास्ट में होगा वाक्य तो हैड का यूज करते हैं। ओके, आया समझ में? आज टेंस बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, सारे क्या? आई। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद किसका यूज करोगे? हैड। इसका यूज कर लिया, आई हैड ऑरेंज हो जाएगा कि एन ऑरेंज हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। AEIOU वाइबल्स है। ठीक है, इन सभी के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, बताया गया है। आई हैड एन ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट, मेरी घड़ी में 9 नहीं बजे थे। अब किसका यूज होगा? मेरी घड़ी में 9 नहीं बजे थे। इट का। हाँ, वेरी गुड। किसका यूज करोगे? इट का यूज करोगे। मेरी घड़ी में 9 नहीं बजे थे। अब इसमें इट बजे हैं तो किसका यूज करोगे? इज का। ए बेटा पढ़ो अपना अपना। मेरी घड़ी में 9 नहीं बजे थे, तो आप थे आया है तो किसका यूज कर दोगे बच्चा? वाज का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वाज का। तो क्या हो जाएगा? इट। उसके बाद क्या लिखोगे? इट वाज। क्या? मेरी घड़ी में 9 नहीं बजे थे। इट वाज नॉट। नॉट के बाद क्या हो जाएगा? इट क्या होगा बताओ? इट वाज नॉट 9। क्लॉक बाय माय वाज। ओके बच्चे, नेक्स्ट, क्या वे मैदान में खेलेंगे? क्या? हाँ, किस टेंस से रिलेटेड? सर्दी हो गई है, तबीयत ऐसी। क्या वे मैदान में खेलेंगे? तो ये आपका खेलेंगा है, गी है, विल या शैल भी इसमें यूज कर, जैसे मैंने यूज पढ़ाया है विल या शैल। ठीक है, नहीं तो टेंस से रिलेटेड आप कर लोगे तो तब भी आपका किस में चला जाएगा?
फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में जाएगा बच्चा? फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्या वे मैदान में खेलेंगे, क्या आया है तो क्या वे के साथ किसका यूज करेंगे? आई यू वी। वे के साथ किसका? विल का यूज करेंगे। चाहे आई और बी के साथ सिर्फ शैल का यूज करेंगे, बाकी जितने बचते हैं उसके साथ किसका यूज करोगे? विल का। तो इसमें किसका यूज हो जाएगा बेटा? विल। क्या क्या की जगह पर क्या लिख दोगे? विल। क्या क्या व्हाट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? विल। उसके बाद क्या लिखो? विल दे। विल दे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, प्ले। प्ले इन द ग्राउंड। प्ले इन द ग्राउंड। फील्ड, ग्राउंड जो भी लिखना है, ग्राउंड। ओके, आ रहा समझ में? नेक्स्ट, सभी बच्चे विद्यालय जाते थे। अब देखना, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, सबसे पहले आपको वेरी गुड, आपको सबसे पहले यही चीज देखनी है कि किस टेंस से रिलेटेड है। समझ रहे हैं बच्चे? किस टेंस से ये सेंटेंस रिलेटेड है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब क्या है? सभी बच्चे। तो क्या हो जाएगा? ऑल चिल्ड्रन। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑल चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, वाज या वेयर किसका यूज करोगे बेटा? ही सी इट नेम। मंकी आ गया। ही सी इट नेम के साथ किसका यूज करते हैं? वाज का करते हैं। आई यू वी, आई के साथ हमेशा किसका? वाज का यूज करते हैं। एंड यू वी दे के साथ किसका यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे, है ना बेटा? तो क्या यूज हो जाएगा? सभी बच्चे मैदान विद्यालय जाते। तो किस? ऑल चिल्ड्रन वेयर, है ना? बहुत सारे हैं। जाते थे। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, ऑल चिल्ड्रन। तो क्या होगा? हाँ, यहाँ पर पहचान पहले बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। एंड क्या होती है? डिड। ठीक है, हम वो ये सेंटेंस उसमें ले जा रहे थे, वाज वेयर यूजेज में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। निगेटिव वाक्य में क्या करोगे? डिड नॉट का यूज करोगे। ओके, तो ये क्या है बेटा? सभी बच्चे विद्यालय जाते थे। ऑल चिल्ड्रन वेंट। ऑल चिल्ड्रन वेंट विद्यालय। वेंट टू स्कूल। ओके बच्चे, उसके बाद आपका हो गया। और हाँ, एक चीज और विशेष ध्यान देनी है बेटा। एक चीज जो मिस हुई है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जिन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये देखिए, इसके भी नंबर कट जाते हैं। हाँ, कट जाएंगे नंबर। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना। क्या मैं विद्यालय जा सकता था? क्या मैं विद्यालय उसी से रिलेटेड जा सकता था। ये भी किसका यूज है? कैन या कुड का। अब इसमें किसका यूज है बेटा? कुड का यूज है। क्या मैं जा सकता था? सकता था यानी कि सकता था। हाँ बेटा, क्या है? स्कूल चले जाते जब मन नहीं बेटा, मेरा मन है तो आज मैं ना जाऊं। तो सैलरी कट जाएगी। प्राइवेट जॉब में तो सैलरी कटती है ना, एक दिन ना हो तो। और जो वो सैलरी कटती है तो बहुत ही दुख होता है कि सारे दिन आओ एक दिन ना हो तो। समझ रहे हो? प्राइवेट जॉब करना आसान नहीं होता है। सुबह से शाम तक हम लोग वर्क किया करते हैं, इसीलिए कहते हैं खूब पढ़ लो।
क्या हमको पता था कि मतलब कि हमारे साथ क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हमको आज टीचिंग करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, खुद बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। कभी पता था? अभी खूब मन लगा के पढ़ो, तब तो जीवन एकदम लगता है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जितना पढ़ना है, छुट्टी मिले पढ़ने से, है ना बेटा। ये नहीं रहता कि हम ही को सारा कुछ चलाना पड़ेगा आगे, नहीं तो हम तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते। अपना भविष्य दिख जाए ना तो कोई भी अपना बहुत मेहनत कर सकता है कि हम अपनी तकदीर बदल के रख देंगे। भविष्य लिखा हुआ, लेकिन भविष्य लिख देते हैं। भविष्य कैसे लिखते हैं जानते हो? कैसे लिखते हैं? भविष्य इस तरह लिखते हैं जैसे आपके मोहल्ले में या आपके यहाँ कोई ऐसा कांड हो गया। जैसे मेरी ही बात ले लीजिए, हम अपना 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 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं अपने 2 बच्चों का, छोटे छोटे में बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। शादी के 7 साल बाद हम अलग हुए, ठीक है, बेच बाच के सब काम ख़त्म कर दिया। मेरे हस्बैंड जी थे वो, ठीक है, उन्होंने सारा काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमको इस जगह पर छोड़ा, ना हम वापस जा सकते थे ना यहाँ पर, कुछ भी इस जगह पर छोड़ा गया, कुछ भी कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। इससे मेरे पास ऑप्शन यही कि चाहे मैं जो करूँ अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। तो आप हमसे क्या शिक्षा लेते हो? समाज में क्यों भगवान देते हैं एग्जाम्पल? मुझे एग्जाम्पल बना दिया गया सब लोगों के लिए भगवान के यहाँ से। भगवान एक एक को मतलब कि एक दे देते हैं नमूना, बस वही नमूना बना दिया समाज में, एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। खुद का यहाँ तो लड़कियाँ ख्याल नहीं रख पाती हैं, डगमगा जाती हैं, इधर उधर कदम बढ़ा है कि नहीं बेटा? और यहाँ पर अपना खुद का ख्याल रखना, रहना, बच्चों को ध्यान देना, पढ़ाना, घर का वर्क, स्कूल का वर्क पूरा जिम्मेदारी से करना कितना कठिन है। कोई आम इंसान कर सकता है? आम लड़की कोई कर सकती है? तो भगवान तुम लोगों के आगे दिए हैं, तुम सबसे पहले सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरा ही देखो, ठीक है। तो इससे बेस्ट है तुमको कोई धोखा दे, तुम्हारे साथ कोई गलत करे, क्यों बेटा? तो तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सको। मैं अपने पैरों पे डिपेंड हूँ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और जान गए कि ये कुछ नहीं कर सकती है तो इसके साथ चाहे जो करेंगे, ये सब कुछ रहेगी, सब कुछ करेगी मेरे घर में। उनको एक बार ऐसा लग गया तो गलत, एक बार किए गलत 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 करते 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 वो इतना गलत कर डालेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे जहाँ आप ना मर सकते हो ना जी सकते हो, उस जगह पे आपको छोड़ेंगे। उस क्षेत्र से निकलना बहुत आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। तो आप लोगों का भविष्य तो मेरे से देख लो कि लड़कियों का जीवन कैसे होता है, वो कहाँ की होती हैं, कैसे उनका पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, खुद करना, प्राइवेट जॉब करना आसान नहीं। एक सैलरी कट जाती तो बहुत ही दुख होता। चलो टॉपिक से हटाओ तुम लोगों के, अभी नहीं, बस इतना लो कि तुम लोगों को कुछ बनना है ना। भगवान भविष्य इसीलिए समाज में या गांव में एक एग्जाम्पल पेश कर दिया करते हैं कि ये तुम्हारे साथ ना हो, ऐसा तुम ना करो, ठीक है। विश्वास ना करके खुद पैरों पे खड़े हो, खुद इतनी मेहनत कर डालो, खुद इतना पढ़ लिख के आगे निकल जाओ। कोई दूसरा क्या तुम्हारा कोई बिगाड़ सकता कुछ भी? जब तुम्हारे पास खुद का हो नॉलेज, खुद का कुछ होगा तो बिगाड़ सकता तुमको कोई? कुछ भी कोई नहीं कर सकता, इतना भी नहीं कर सकता, चाहे जितना सगा रिश्ता हो। जो चीज़ें हम लोग नहीं देखे थे, समाज में नहीं जानते थे, जिनसे हमारा कोसों तक दूर तक ही नाता नहीं था, वो सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। आसान नहीं है ज़िंदगी, लेकिन हम आसान बनाने की पूरी प्रयास में है। चलो पढ़ाई कराते हैं। ये भविष्य का क्वेश्चन मत करना कि भविष्य क्या है। भविष्य सबका, एक दूसरे में देखो भविष्य। एग्जाम्पल्स, एक किसी गरीब को देख लो जिसको, चलो हमारा जीवन तब भी बहुत सुखमय है, चलो हम कर खा रहे हैं अपना। अच्छा, जो देखो रोड पे जो कपड़े उपड़े नहीं पहने बच्चे रहते हैं, ऐसे बेचारे पढ़ते भी नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, हाँ, और वो खेल खिलौने दिखाने आते हैं। अभी परसों
5-6 दिन हुए हैं, गांव में खिलाओ वो नाटक वाटक दिखाने आए थे, तो उस बच्चों को हम देख रहे थे, ये भी है उनके पिताश्री करवा रहे थे, करतब वर्तब करते ऐसे ऐसे नाच वाच के, है ना। तो उनका भी तो भविष्य है, उनके पिता माता करवा रहे हैं स्कूल में कहीं बेचारे, और इतना टैलेंट उन बच्चों में, इतना टैलेंट, ऊपर चढ़ जा रहे हैं, बंदर बंदरिया बन के नाच दिखा रहे हैं। अरे होता है मतलब कि देख के उनका टैलेंट, इन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगा जाए तो कहाँ ये पहुँचेंगे बच्चे, है ना। तो समाज में आप सिर्फ हमेशा अपने से थोड़ा लो उसमें देखो तो आपको सुकून में रहेंगे। और भविष्य में आप हर एक इंसान से शिक्षा लो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में यहाँ पे परफेक्ट होके आया, बस अपने पे किसी को हॉबी मत होने दो अपना। कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, 1 बार गलत कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार, उसको आप विरोध नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो बढ़ता ही चला जाएगा आपके ऊपर। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये गलत है, उसके दिमाग में नहीं आएगा कभी कि हाँ हमने गलत किया है, हम गलत कर रहे हैं। उसको तो जो गलत करने वाला है वो तो सही सोचेगा सब कुछ कि हम सही हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है, उसको गलतियाँ अपनी कभी दिखेंगी ही नहीं। नहीं तो हम लोगों से कोई गलती नहीं हो जाती है, किसी को हम एक शब्दों के जरिए नहीं दुखी करते हैं। क्या क्या अच्छा चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। सभी बच्चे विद्यालय जाते थे, हो गया। क्या मैं विद्यालय जा सकता था, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश में लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा बेटा, कुड। क्या लिखा जाएगा, कुड, COULD, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कुड आई, कुड क्या हो जाएगा, कुड सकता था है बेटा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुड आई गो टू स्कूल, सिंपल सा है, कुड आई गो टू। अभी सोचो जब पढ़े लिखे भी ना होते तो घर घर बर्तन मांजते, बच्चों को तो माँ ही तो एक दुनिया में कहता है, बाप चाहे जैसा हो, ठीक है, माँ पाल लेती है अपने बच्चों को। अभी पढ़े लिखे ना होते तब कैसे पालते, दूसरा ऑप्शन निकलता कि वर्क करते, घर घर बर्तन धुलते, और क्या क्या होता, कुछ था पढ़ाई के सिवा कोई ऑप्शन। और ये पढ़े लिखे थे, पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से किए थे, तो समाज में एग्जाम्पल मिल जाते हैं। भगवान भविष्य बना के एक दूसरे को एग्जाम्पल बना के भेज देते, भैया ऐसा ना करो, ऐसा, इससे हर एक इंसान से हमको शिक्षा लेनी है। क्या है बेटा इसके बाद, ये इतना तो गलत लिख दिया। क्या मेरे पास एक काला पेन नहीं था, क्या मेरे पास एक काला पेन नहीं था। अब इसमें हैड, हैव, हैज का यूज होगा। मेरे पास शब्द आ रहा है, क्या बेटा रहा बेटा, पास शब्द, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास, तो किसका यूज हो जाएगा, हैड, किसका यूज होगा, हैड, है ना। एक क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन मार्क वाला नहीं बताया तुम लोगों को, क्वेश्चन वर्ड है ना बेटा। क्या मेरे, आई हैड, क्या हो जाएगा, हैड आई, नॉट, नॉट या यूज कर सकते हो या नो भी यूज कर सकते हो, ओके बच्चे। नो, हैड आई नो, नो आ ब्लैक पेन, है ना बच्चा, हाँ पेन ही लिखते जा रहे थे, BLACK, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ओके बच्चे। हैड आई नो अ ब्लैक पेन, मेरे पास एक काला पेन नहीं था। अब एक और वाक्य आपको बता देते हैं, वह क्यों है लड़की, श्रेया देखो बहुत मारेंगे इन लोगों को, यहाँ पर इसलिए बैठाते हैं कि वर्क करें, वह स्कूल का वर्क कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखो बैठे हैं दोनों, तो लर्न करने वाला कर लो, लर्न करने वाला करिए।
वह क्यों नहीं जाती थी। क्या हो जाएगा देखो, वह क्यों नहीं जाती थी। तो हाँ वाई, ये किस टेंस से है बेटा, वाई, वेरी गुड। हाँ तो क्या हो जाएगा, वाई डिड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड नॉट, वेरी गुड, वाई डिड नॉट ही सेकेंड फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी। ओके, आपको ये समझ में आ गई स्टोरी। नेक्स्ट हम ऐसे ही सारे टेंस की स्टोरी कराएंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टोरी एक बोले दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए गाइज इतना ही, आप भी ऐसे ही समझोगे तो आप ट्रांसलेट अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू, वॉच माय फुल वीडियो। राधे राधे।